हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय। एकादशी महिमामृत की जय। एकादशी महिमामृत ग्रंथ से हम पढ़ रहे हैं। आज विजय एकादशी का महात्म्य हम पठन कर रहे हैं, ध्यान से श्रवण करिएगा। विजय एकादशी व्रत महात्म्य। स्कंद पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नृपश्रेष्ठ, नारद मुनि ने भी यही प्रश्न एक बार कमल पर विराजित ब्रह्मा जी से किया था कि इस विजय एकादशी के पालन द्वारा क्या पुण्य प्राप्त होते हैं। तब ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, हे नारद, मैं तुम्हें सर्व पापों का हरण करने वाली एक कथा सुनाता हूँ। ये एकादशी अपने नाम के अनुरूप फलदायक है। बहुत समय पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वनवास पर गए थे और अपने भ्राता लक्ष्मण व भार्या सीता के साथ पंचवटी में भिक्षुक की भांति रहे, वहाँ से रावण ने सीता का हरण कर लिया। इसी दुख में व्याकुल राम वन वन भटकते हुए सीता की तलाश में घूमने लगे। रास्ते में उन्हें मरणासन्न जटायु मिला। फिर उन्होंने कबंध राक्षस का वध करके सुग्रीव से मित्रता की और वानर सेना को संगठित किया। हनुमान भगवान राम की मुद्रिका लेकर सीता की खोज के लिए लंका गए। वहां से लौटने पर हनुमान ने सीता के लंका में होने का समाचार दिया। अब लंका तक पहुंचने के लिए अगाध सागर को पार करना था, जिसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। लक्ष्मण ने कहा, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। इस द्वीप में बकदालभ्य ऋषि रहते हैं। पास ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उनसे इस समस्या का समाधान पूछते हैं। लक्ष्मण के कथन अनुसार प्रभु रामचंद्र जी मुनि बकादालभ्य के पास उनके आश्रम गए व उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनिवर ने पहचाना कि यही परम पुरुषोत्तम भगवान है। मुनि ने भगवान के आगमन का कारण पूछा। भगवान ने उत्तर दिया, हे महान ब्राह्मण, मैं यहाँ लंका पर चढ़ाई करके रावण का संहार करने आया हूँ। कृपया करके इस अगाध सागर को पार करने का उपाय बताइए। मुनि ने उत्तर दिया, हे भगवान राम, मैं आपको सभी व्रतों में उत्तम व्रत बताऊंगा, जिसका पालन करने से आप निश्चित ही रावण पर विजय प्राप्त करेंगे और आप अनंत काल तक महिमान्वित होंगे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के पालन से विजय मिलती है। हे राजन, दशमी के दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबे या मिट्टी के कलश की स्थापना करें। उसके उपरांत एकादशी के दिन पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। रात भर कलश की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि होती है। उसके उपरांत द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके उस कलश को किसी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। श्री राम, आप इस व्रत का पालन करें, इससे आपको विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, बकदालभ्य मुनि के निर्देशानुसार प्रभु श्री रामचंद्र ने विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों को इस जीवन में विजय प्राप्त होती है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने या सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हरि हरि बोल। जय विजय एकादशी व्रत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।